हाय दिस इज़ मोशन सेकंड। मोशन फर्स्ट में हमने बात किया था विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट इन पैरामीटर लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड। एंड आज हम उस पर मोशन सेकंड में बात करेंगे बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम। ये जो पैरामीटर हैं उन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम फॉर्म किए जाते हैं, फॉर्मेशन जैसे कैसा होता है उनका, उस क्वेश्चन को हम समझेंगे विद ऑल द डाउट्स। जो कि भी बच्चे कुछ डाउट्स होंगे अपने क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। So we are coming back to the board. Let's see what the problem is. So the problem is, starting from a stationary position, Satvik attains a velocity of 20 meter per second in 4 seconds. While competing for a race, calculate his acceleration during the period. Assume that the acceleration to be uniform. Question मैं repeat कर रहा हूँ. Starting from a stationary position, Satvik attains a velocity of 20 meter per second in 4 seconds. While competing for a race, calculate his acceleration during the period. Assume that the acceleration to be uniform. कह रहे हैं कि सात्विक की जो वेलोसिटी है वो 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की है, तो इस पीरियड में उनका एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताना है। So in question it is given that the velocity is 20 meter per second and the time is 4 seconds and we have to calculate acceleration. सो क्वेश्चन में दे रखा है वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम जो दे रखा है वो 4 सेकेंड का दे रखा है और हमसे पूछ रहा है चेंज इन एक्सेलरेशन। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी की बात कर रखा है, वेलोसिटी मतलब हो गया डायरेक्शन डिपेंडेंट, और डायरेक्शन डिपेंडेंट के लिए हमें ज़रूरी है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता हो, कम से कम मिनिमम इतना पता हो, तभी हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए जैसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो चेंज इन वेलोसिटी अपन में टाइम। और मैंने बताया था कि वेलोसिटी जो डायरेक्शन डिपेंडेंट है और यहाँ पे तो एक ही वेलोसिटी दे रखी है, तो कैसे पहचानेंगे कि ये इनिशियल है कि फाइनल वेलोसिटी। तो जब भी वेलोसिटी के साथ टाइम मेंशन हो ना तो वो फाइनल वेलोसिटी होता है। और इनिशियल हमेशा पता ही आपको, कोई भी चीज़ स्टार्ट कहाँ से होती है, जीरो से, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो जीरो और फाइनल जो है वो 20 मीटर दे रखा है। तो हमें चेंज अगर निकालना तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम जो कि 4 दे रखा है। तो द आंसर इज 20/4 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स टेक another example. So the question is given here is a car is starting from rest and moving with uniform acceleration attains a speed of 90 km/h in 20 seconds on express highway. Calculate its uniform acceleration. तो इसमें भी इसने एक्सेलरेशन की बात करी है। तो बिफोर डूइंग दिस मैं बता दूं कि अगर कोई क्वांटिटी किलोमीटर पर आवर में है, उसको आपको मीटर पर आवर में चेंज करना हो, मीटर पर सेकंड में, तो 1 किलोमीटर को लिखेंगे 1000 मीटर और 1 घंटे को सेकंड में लिखेंगे 3600। ये क्वांटिटी होगी 5/18। तो डायरेक्ट अगर किसी क्वांटिटी को 5/18 से मल्टीप्लाई करा दें तो क्वांटिटी चेंज हो गई किसमें, मीटर पर सेकेंड में। ठीक, तो इसका यूज है इसमें मैंने बता दिया और बहुत सारे क्वेश्चन में ये सब आता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो इसमें वेलोसिटी की बात कर रखी है इसने, कितनी, 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसको चेंज करेंगे 90 × 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कितना आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। और टाइम इसने मेंशन कर रखा है कितना, 20 सेकंड। पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो बस वही फार्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी चूँकि टाइम के साथ दे रखा है तो ये फाइनल वेलोसिटी होगा और इनिशियल हमेशा 0 होता है और टाइम जो है वो 20 सेकेंड, तो आएगा 25/20। दिस इज 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरामीटर्स। जैसा कि हमने पहले कुछ पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं लाइक डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड। इन सब का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये हम देखेंगे इसमें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि अगर दो पैरामीटर्स का वेरिएशन हम किसी फिगर के द्वारा देखें तो कैसा दिखेगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। सो तो पहला ग्राफ हम जो लेने जा रहे हैं वो पोजीशन एंड टाइम का है, जब जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहे। एक्चुअली ग्राफ है क्या पता है, जैसे मैंने आपको स्पीड कैलकुलेट करने के लिए दे दिया, स्पीड निकालिए, पोजीशन दे दिया आपका 4 किलोमीटर, टाइम दे दिया
2 सेकंड, तो स्पीड कुछ आएगा। फिर कोई दूसरी रीडिंग दे दी 8 किलोमीटर, टाइम दे दिया कुछ और 3 सेकंड। फिर कोई और स्पीड आएगा, फॉर्मूला वही लगेगा, स्पीड इक्वल टू पोजीशन अपॉन में टाइम। तो ऐसे ही कई सारे रीडिंग्स, कई सारी वैल्यू, एक तरह से समझिए तो उसमें कई सारा न्यूमेरिकल छिपा हुआ है। ठीक, उसका हम लोग वेरिएशन लिखते हैं कि भाई जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं उसका ग्राफ कैसे वेरी कर रहा है। मतलब एक फिगर की तरह दिखाएं, अगर आप ग्राफ देख के पहचान सकते हैं कि वो चीज टाइम के साथ बढ़ रही है, घट रही है या कांस्टेंट है। यही चीज हम पता करते हैं ग्राफ से। ठीक है, तो अगर हम दो चीज में देखेंगे, एक रेस्ट में एक मोशन में। ठीक, तो पहला हम देखने जा रहे हैं रेस्ट का। रेस्ट में देखिए आपको, अगर हम इधर टाइम दिखा दें और इधर आपका पोजीशन दिखा दें, हमने एक रीडिंग दी आपको 0, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, ये दिया। इधर दिया आपका 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 15 ये मीटर है। ठीक है, अब हमने अगर सवाल, अगर मुझे आपसे न्यूमेरिकल पूछना होता तो मैं पूछता कि 5 किलोमीटर 2 सेकंड में चलिए, इसकी स्पीड बताइए। ऐसे निकालते हैं कुछ वैल्यू करके। तो इसका वेरिएशन जब हम देखेंगे, और चूंकि मैंने रेस्ट की बात करी है तो रेस्ट में वो पार्टिकल फिक्स ही होगा ना, वो चलेगा नहीं। रेस्ट मतलब होता है रुका हुआ। तो रेस्ट में कहीं अगर यहाँ लेते हैं तो ये लाइन आपको समझ में नहीं आएगी, तो ग्राफ कोई दिखेगा नहीं। तो हम मानते हैं कि वो पार्टिकल यहाँ से 8 किलोमीटर चलने के बाद रुक गई है। ठीक, उसके बाद आप टाइम बढ़ाते जाइए, जो भी वो जब चलना ही नहीं है तो फिर वो कांस्टेंट ही रहेगा। ये दिखा रहा है कि बस इसमें टाइम बढ़ रहा है। देखिए इधर टाइम है ना, तो बस यही वाला हिस्सा इसका बढ़ रहा है, ये वाला नहीं बढ़ रहा। तो इसको कहते हैं रेस्ट का ग्राफ, पोजीशन एंड टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये था आपका पोजीशन और टाइम का ग्राफ। दूसरा ग्राफ लेंगे हम, पोजीशन एंड टाइम का ही लेंगे, बट केस अलग होगा। इस बार वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होगा। इसका मतलब उस टाइम के साथ उसका जो डिस्टेंस होगा वो वेरी करेगा। तो इस बार हम मोशन का ग्राफ लेने जा रहे हैं। पैरामीटर वही होंगे, इधर होगा आपका टाइम, इधर आपका पोजीशन, इधर आपका टाइम हो गया 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, और इधर होगा 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर एंड सो ऑन। ठीक, तो अभी क्या हमने कहा कि ये चीज मोशन में, यानी टाइम के साथ ये डिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो अगर हम एक ऐसा लाइन बनाएं जो ये बताए हमको कि टाइम के साथ जो है वो पोजीशन वेरी कर रहा है। तो अगर हम ऐसे खींचते हैं इसका मतलब बस टाइम वेरी कर रहा है, ऐसे खींचते हैं इसका मतलब बस पोजीशन वेरी कर रहा है। तो कोई ऐसा ग्राफ बनाए जिसमें टाइम के साथ पोजीशन का भी वेरिएशन दिखे। तो हम देखो ये वाली लाइन खींच रहे हैं, देखिए कैसे बता रहा है ये कि टाइम के साथ पोजीशन वेरी कर रहा है। अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे अगर इस लाइन से मिलाएं तो ये 2 सेकंड पे रुका हुआ। ठीक, और अगर इसी पॉइंट की हम इस लाइन से बात करें, देखिए 5 सेकंड पे आ गया। ठीक, यानी वो पार्टिकल अभी यहाँ है, अब आगे बढ़ा। तो अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो ये पॉइंट 4 सेकंड पे है, और उसी समय ये पॉइंट देखिए 10 मीटर पे है। अगर इस पॉइंट पे बात करें तो ये 6 पे है और ये 15 पे है। देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम वेरी कर रहा है पोजीशन भी वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये चीज़ बता रहा है कि ये पार्टिकल जो है वो मोशन में है। और कहीं भी अगर आप ऐसा ग्राफ देखें तो समझ जाना कि ये मोशन का ग्राफ है, पोजीशन एंड टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक, या फिर पूछ दे अगर एग्जाम में कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ इस तरह का आपको दिखेगा मोशन के केस में। ठीक, तो ये ग्राफ, ये आपका मोशन का ग्राफ है पोजीशन एंड टाइम के रिस्पेक्ट में। दूसरा केस उसका। अब नेक्स्ट, जैसे कि आपको मैंने बताया था पहले कि जो मोशन भी होता है वो 2 तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मैंने क्या बताया था, मैं रिपीट करवा रहा हूँ। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जो अपने वेलोसिटी को, अपने स्पीड को टाइम के साथ कांस्टेंट रखे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो अगले 1 सेकंड में भी वो 1 किलोमीटर, मतलब उसका डिस्टेंस टाइम के साथ वही रहे। 1 सेकंड में हमेशा 1 सेकंड में 1 किलोमीटर ट्रेवल करे, उसका टाइम के साथ डिस्टेंस वही फिक्स रहे। देन
दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड, दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म क्या है भाई, फिर डाउट हो गया आपको, तो मैं बता दूं, फिर से एक बार रिपीट करो। तो मोशन जो है वो दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, हमने यूनिफॉर्म का ग्राफ देखा था, इस टाइप का था, ये दिखा रहा था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहा है वैसे वैसे ग्राफ बढ़ रहा है, ये देखिए ऐसे ऐसे बन रहा था, तो ये यूनिफॉर्म का था। दूसरा जो केस हम लोग करने जा रहे हैं वो है नॉन यूनिफॉर्म का। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में स्पीड जो है वो बढ़ भी सकती है भाई, टाइम के साथ स्पीड हो सकता है 4 किलोमीटर पर आवर हो, बाद में अगले 1 सेकंड में बात करें तो 2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब घट सकती है, और हो सकता है बढ़ भी, ये 2 किलोमीटर पर आवर हो फिर बाद में 4 किलोमीटर हो जाए। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में स्पीड बढ़ घट दोनों हो सकती है। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म का केस हुआ। इसमें हम दोनों का ग्राफ देखेंगे, और ग्राफ देखने से पहले हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि दो तरह के, किसी भी चीज़ में दो तरह की रिलेशन होती है, एक डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल और एक इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल। ठीक, एक डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये आपका जो दिख रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और एक होता है जो डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल, ये जो आपको नीचे दिख रहा है। ठीक, ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर ये चीज क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये चीज घटेगी। इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली, ये चीज अगर बढ़ रही है तो ये चीज घट रही है, ये चीज घट रही है तो ये चीज बढ़ रही है, एंड वाइस वर्सा। अगर ये चीज बढ़ रही है तो ये चीज घट रही है, ये चीज घट रही है तो ये चीज बढ़ रही है। और इस केस में होता है कि अगर ये चीज बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगी, ये चीज घट रही है तो ये भी घटेगी। ये दिखाने का क्या मतलब है मेरा, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, किसी भी फॉर्मूले में जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है स्पीड का। तो अगर हम स्पीड के साथ टाइम देखें तो इस तरह से नहीं रिलेशन है इसका, 1/n। देखिए नीचे है, यहां से ये रिलेशन नीचे में है। ठीक, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। और ये देखिए, ये एकदम सीधे में है, ऐसे डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल, इसके साथ ऐसे कनेक्शन में है ऊपर, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। यही मतलब था मेरा बताने का। ठीक, तो अब हम नॉन यूनिफॉर्म के केस पे लौटते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा है उसको देखते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में मैंने बताया कि इससे स्पीड बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो अगर हम एक ग्राफ लें, ये आपका पोजीशन और ये टाइम बताइए, ऐसे लेते हैं। फिर यहाँ पे मैंने टाइम रख दिया 0, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, इधर 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। तो नॉन यूनिफॉर्म में ये आपके सामने जो दिख रहा है, दो ग्राफ इस तरह के मोशन होते हैं। स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन होता है, मैंने बना दिया था पहले ही। ये नॉन यूनिफॉर्म की ग्राफ है। इन दोनों केस को हमको डिफाइन करना है। तो अगर हम इस पे टाइम रखें और इस पे अगर हम पोजीशन रखें, सेम थिंग हियर, यहाँ भी वही रहेगा। तो अगर इस केस की बात करें हम, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो इंटरवल, हर फिक्स इंटरवल के बाद अगर 0, 5, 10, 15 मान लें, यहाँ पे ऐसे 5, 10, 15, 0, 5, 10, 5, 10, 15। ठीक है, अगर हम एक फिक्स इंटरवल की बात करें, फिक्स इंटरवल में इसमें बात करें तो इसमें देखेंगे स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, क्योंकि टाइम के साथ जो डिस्टेंस कवर करने का तरीका है ना वो घट रहा है इसका। यहाँ टाइम बढ़ा, स्पीड बढ़ी, फिर ऐसे बढ़ा, फिर देखिए ऐसे झुक रहा है। अब ये ग्राफ की पोजीशन है ना कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा भी रहे हैं तो भी ये ग्राफ झुकने लगा है। अब इधर नहीं जा रहा है, इधर बढ़ता तो पोजीशन बढ़ता, लेकिन ये झुकने लगा है। इसका मतलब ये बता रहा है कि स्पीड जो है वो घट रही है। इसमें देखिए टाइम के साथ अब स्पीड ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे टाइम के साथ जो स्पीड ज़्यादा कवर करने की क्षमता इसके पास है। ये बता रहा है कि स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म में ये ग्राफ दोनों अगर आपको कहीं दिख जाए तो आप पहले वाले ग्राफ को देख के बताएंगे कि वहाँ पे स्पीड जो है वो घट रही है, और दूसरे वाले ग्राफ को देख के बताएंगे कि स्पीड जो है वो बढ़ रही है। तो इस तरह के नॉन यूनिफॉर्म में दो ग्राफ होते हैं जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया आपके सामने। ठीक है, और आगे भी ऐसे ही एक्सेलरेशन का ग्राफ आएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आएगा, इसी तरह से 2-4 ग्राफ बने हुए हैं। तो अब हम इसको छोड़ते हैं, बाकी आप अपने आप से करिएगा खुद। आगे हम डिस्कस करेंगे एक
एक मोशन जो अदर टाइप का है, लीनियर छोड़ के बात करने जा रहे हैं हम उस मोशन की, सर्कुलर मोशन की। ठीक है, तो हम थोड़ा सर्कुलर मोशन को डिफाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या है। तो सर्कुलर मोशन डिफाइन करने से पहले एक टॉपिक है जो मैं कवर कर देना चाहता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन 2 या 4 पैरामीटरों का एक कॉम्बिनेशन होता है जो एक साथ हम नहीं बता सकते ना कि ये तीनों कैसे वेरी कर रहा है, इसलिए इक्वेशन बनाया गया। इक्वेशन बताता है कि अगर एक पैरामीटर वेरी कर रहा है तो उसके साथ अदर जो उसके साथ लगे होते हैं पैरामीटर वो कैसे वेरी कर रहे हैं। इक्वेशन मतलब ये होता है, अगर मैंने एक इक्वेशन लिख दिया x + y = 4, तो दिखा क्या रहा है ये कि अगर y वेरी कर रहा है तो उसके साथ x भी वेरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमने y 0 ले लिया तो x = 4 हो गया यहाँ से, अगर x 0 ले लिया तो y = 4 ले लिया। तो ऐसे ही इक्वेशन इसको बोलते हैं। इक्वेशन मतलब होता है कि कई सारे पैरामीटर की वैल्यू जो होती है वो एक साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहीं भी। तो हम पहले देखेंगे कि मोशन में भी ऐसा केस। से पिछले वाले में हमने इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। इक्वेशन है क्या? कई सारे पैरामीटर का कॉम्बिनेशन होता है। तो अभी हम उसी चीज़ को मोशन में देखेंगे कि मोशन में जो पैरामीटर है जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड द थिंग, जैसे हमने जो उसमें यूज़ किया था जो फैक्टर थे, उसका अगर इक्वेशन के रूप में हम लोग लिखे। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सारा इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना, यूनिफॉर्म स्पीड में आप बस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यूनिफॉर्म स्पीड में वेलोसिटी टाइम के साथ एक अच्छे रेट से, एक फिक्स रेट से वेरी करता है। तो इसलिए हम बस वहाँ पे जो है ना यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म लेते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लिख पाएंगे। अगर मैंने कोई भी लिखा v = u + at ऐसे लिख दिया तो एट ए टाइम t कभी 2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार होगी, कभी अगले 2 सेकंड में 4 किलोमीटर, तो ऐसे कोई वैल्यू, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे बता देना चाहते थे यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो चलिए, इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने 3 फार्मूला बताया था आपको, 3 चीज़ें बताई थी। एक पोजीशन का टाइम के साथ, ठीक, एक वेलोसिटी का टाइम के साथ, और एक पोजीशन और वेलोसिटी का। वेलोसिटी आपको याद होगा कि मैंने एक्सेलरेशन का टाइम के साथ कभी कोई रिलेशन नहीं बताया है। फॉर्मूला अब एक बार जाके वीडियो में देख सकते हैं, कोई रिलेशन नहीं बताया है। तो हम यहाँ पे जो है वो बस इन्हीं तीनों की बात करेंगे। तो मैं बस इसका इंट्रोडक्शन दूंगा क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा अच्छे से। मैं बस कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि क्यों यूज़ में आया। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का आप यूज़ समझ रहे होंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, पहला जो आपका आएगा वो आएगा आपका वेलोसिटी और टाइम का जो मैंने रिलेशन था होता है वो होता है v = u + at। देखिए जो वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, और टाइम के साथ क्या वेरिएशन है, अगर टाइम बढ़ेगा तो ये बढ़ता जाएगा। ठीक, तो ये पहला रिलेशन दिया गया था वेलोसिटी और टाइम के साथ। इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये बस यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात होता है। ठीक है, ये बस यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है। दूसरा जो है आपका वो है आपका पोजीशन और टाइम का। पोजीशन और टाइम, इसको कैसे करेंगे? तो पोजीशन आपको पता है, डिस्टेंस मतलब s = ut + ½ at²। देखिए ये पोजीशन होगा, ये टाइम हो गया, इन दोनों में रिलेशन है। ये दूसरा है। और तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा है आपका वेलोसिटी और पोजीशन दोनों का कंबाइन है, वेलोसिटी और पोजीशन। तो जो तीसरा टाइप है वो है आपका पोजीशन और वेलोसिटी। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे v² = u² + 2as। इसमें देखिए आपका वेलोसिटी भी और पोजीशन भी है। ये तीसरा टाइप है। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थे अगर बताएं तो? तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है मैंने पहला बताया था v = u + at, सेकंड था आपका s = ut + ½ at², और थर्ड था आपका v² = u² + 2as। ये तीनों इक्वेशन है। किसके लिए स्पेशल केस इसका क्या है कि ये यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए सही नहीं है क्योंकि हर एक टाइम पे जो वैल्यू आएगी वो सबकी अलग अलग आएगी। इसलिए ये बस
यूनिफॉर्म मोशन के लिए सही है, ठीक है। ये था इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम बात करेंगे एक अलग टाइप के मोशन की जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, देखिए, कभी भी कोई मोशन अगर एक किसी फिक्स्ड पॉइंट के, यहाँ पे सर्कुलर मोशन, कभी भी कोई मोशन अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड हो, जैसे किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करिए, अगर वो देखिए कि किसी एक पॉइंट के अराउंड घूम रहा है, इसका मतलब वो सर्कुलर मोशन। जैसे ये हुआ, ठीक, एक रेक्टेंगल टाइप का भी ले लिया हमने, ये इधर आया, फिर इधर घुमा, फिर इधर घुमा, फिर इधर घुमा, चाहे कैसे भी, ये हुआ, ये सब सर्कुलर टाइप के मोशन है सब। अगर अच्छे से देखें तो देखिए सबका डिस्टेंस यहाँ से सेम है, सबका डिस्टेंस यहाँ से सेम है, सबका डिस्टेंस यहाँ से सेम है। ये जो मोशन होता है वो होता है सर्कुलर मोशन। तो आगे हम इसी पे बात करेंगे, सर्कुलर मोशन पे। तो सर्कुलर मोशन की बात, सर्कुलर मोशन की सबसे खास बात ये है कि एक ऐसा मोशन है जो वेलोसिटी और स्पीड दोनों रखता है। ये कैसे? तो चलिए, मैंने बताया था कि वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है और स्पीड जो होता है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इस सर्कुलर टाइप के मोशन में, देखिएगा अच्छे से, अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है इसका डायरेक्शन इधर है, अगर वही पार्टिकल इधर आ गया तो उसका डायरेक्शन बदल गया, फिर अगर पार्टिकल यहाँ आ गया तो वो डायरेक्शन बदल गया, यहाँ आ गया तो डायरेक्शन बदल गया। देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है और स्पीड तो है ही, कुछ ना कुछ डिस्टेंस चेंज हो रहा है इसका, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इसमें वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों, स्पीड और डायरेक्शन दोनों है, इसलिए इसको सर्कुलर टाइप ऑफ मोशन, इसकी खास फैसिलिटी यही है, ठीक है, इसकी खास बात यही है। तो ये था आपका सर्कुलर मोशन।